प्यारे सज्जनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। सभी प्यारे सज्जनों को दीपावली की हार्दिक बधाई। प्यारे सज्जनों, पढ़े लिखे से तो क्या कंपटीशन करना, लेकिन बच्चों के लिए अच्छी बात है। कल पता चला कि जेएनयू की आधी सीट खाली पड़ी है, फिर भी हमारे बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा। क्यों? आधी सीट पे तो मुर्दों ने कब्जा कर लिया। कल देखा जब स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे मोदी जी, जब कैसे नारे लगा रहे थे, देश विरोधी नारे। पढ़े लिखे हैं, इनको नहीं मालूम स्वामी विवेकानंद कितने महान पुरुष थे। एक अनपढ़ों को भी पता है, मेरे से कम पढ़े लिखे यहाँ कोई भी ना होगा। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपसे, और ये सत्य है, उदाहरण ना है। एक बार विवेकानंद जी विदेश में जा रहे थे और उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा लेडीज थी। वहाँ विवेकानंद जी स्पीच सुना रहे थे और लेडीज़ों ने आवाज़ उठा दी कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कृष्ण भगवान योगी थे, एक तरफ कह रहे हो 16,000 गोपनी उसके पीछे पीछे थी। हम इस बात को सत्य नहीं मानते। उसी टाइम पे ऐसी कथा सुनाने लग गया जिसको सुनकर वे मोहित मगध हो गए। और सुनाते सुनाते जब उनको पूरा आनंद आने लग गया ना, बीच में छोड़कर चल पड़ा। सारी लेडीज जिधर जा उधर ही पीछे 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 पीछे। भाई फिर कभी सुनाऊंगा, जहाँ जा वहीं, जहाँ जा वहीं। बोले, आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? क्या हो गया आपको? मेरे से प्यार हो गया क्या? बोली, नहीं, हम आपकी पत्नी नहीं बनना चाहती, हम आप इस ज्ञान को पूरा सुनना चाहते। तो बोले, फिर वे गोपनी कृष्ण जी के ज्ञान के पीछे घूम रही थी, वे उसकी पत्नी नहीं थी, ना पत्नी वाला काम करना चाहती वे। तो वहीं कि वहीं तुरंत जवाब दे दिया करता। ये देश का नाश करेंगे। इसमें टीचर भी ऐसे है। क्यों? कि जिस मंदिर में पुजारी खराब होगा, उस मंदिर में कितना ही धन चढ़ा ले, कितना ही दूध चढ़ा ले, नगरी का भला नहीं हो सकता। ये पढ़े लिखे जो सीट खूट कर बैठे हैं, ये मुर्दे के समान है। ये बाहर निकल के भी देश का नाश करेंगे, समाज का भला नहीं कर सकते। ये इनको कोई भी पढ़ा लिखा नहीं कह सकता। पढ़े लिखे मैंने 2-3 दिन होया जब फेसबुक पर आ रही थी क्लब, भाई का नाम था सराफरोन टाइगर नाम से, उनकी स्पीच सुनी, दिल खुश हो गया। वो सोच रहे हैं कि हमने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कलयुग की स्टार्टिंग की बात कह दी कि भाई नहीं तो कोई ब्राह्मण होगा हमारी इस पार्टी में, ना कोई जाट होगा, सारे थे रे, ना गुजर होगा ना ठाकर होगा। उनने अपनी मोटरसाइकिल पे जो व्हीकल ले रहे थे उनके पीछे सब काट के और हिंदू राष्ट्र लिख दिया। ये कलयुग की स्टार्टिंग की बात। उस टाइम पर हम सारे एक ही थे। कितनी अच्छी बात है, सारे भाईचारे को एक जगह में लाना। ये पढ़े लिखों की बात होती है। इनको पढ़ा लिखा कहेगा कोई? बोला, अगर विवेकानंद की मूर्ति लगाई तो चाचा नेहरू से बड़ी क्यों लगाई? सभी को पता है बाप से छोटा होता है चाचा। ये उग्रवादी कहने में कोई शर्म नहीं है। क्यों? जो देश विरोधी नारे लगा होगा, देश विरोधी गतिविधि में होगा, तो उसको उग्रवादी के खाने में डालना चाहिए, ना कि इनको पढ़ा लिखा कहना चाहिए। और इनको समझ जाना चाहिए कि जो ये सराफ और टाइगर है ना, ये जाग गए। और सभी को मालूम है कि दिल्ली में और दिल्ली के चारों तरफ ये क्यों बसाए गए थे। अगर ये कूद गए ना, ये दिल्ली के कौन है भाई, ये जेएनयू में ये जो नारे लगा हुए हैं, दिल्ली का आदमी ऐसे काम नहीं करेगा। अगर ये टाइगर कूद गए ना, ऐसे भागेंगे जैसे बाड़े माथे भेड़ बकरी निकल भाग जाकर। समझना चाहिए इनको। सारी दिल्ली चुप क्यों बैठी है, समझगी।
कि क्या होने लग रहा है, और ये नहीं समझ रहे कि होगा ये तुम्हारे ही साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा, इसलिए अपनी गतिविधियों को चेंज करो। ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। जहाँ 5,000 रुपये रूम का किराया हम अपने एक बच्चे का देने लग रहे हैं, वहाँ ये 50-50 रुपये किराया देवा। इनको जितना फ्री में खिलाओगे, जितनी इनकी सहायता करोगे, उतने ही सिर पर चढ़ाएंगे। इनको नीचे चढ़ाना चाहिए, छापा मारना चाहिए। इसमें जेएनयू में वही के वही कहानी पाओगी जो मंदिर से पावे। हमारे बच्चों पर और असर पड़ने लग रहा है इनका। तो भाई ध्यान करो। और ये सराफरन जो टाइगर पार्टी है ये, जिसको मेरी तरफ से धन्यवाद। और एक बात भी बताना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, भाई बच्चे कहूँगा, मेरे तो सारे छोटी उम्र के दिखे थे। सभी किताबों में, सभी धर्मों में, सभी जगह एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि राक्षस को नहीं मारना, उसके अंदर जो राक्षस रूप बन गया ना, वो मारना है। कहने का मतलब समझ गया। जो वैसे आपने कही है कि भाई जैसे हमने लिखा है ये नहीं है कि फिर नंबर भी ना लिखो, पुलिस वाला के सिर हो जा। आपके विचार मेरे से भी अच्छे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि झगड़ा किसी चीज़ में घनखरे बना ले हैं और फिर बालका पे केस हो जाए है, आधे जेल में पड़े रहे हैं, आधे जो है इधर उधर हो जाए हैं, तो वो मामला नहीं करना है। हमने वही नेचर रखना है कि हम सारे एक हैं और हम दिल्ली में और दिल्ली के चारों तरफ क्यों बसाए गए थे, सभी को मालूम। नमस्कार।